हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑन 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ दैट्स कम्स इन योर प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन एक परमाणविक गैस है। एक परमाणविक गैस है कि मतलब उसमें सिर्फ एक ही परमाणु है। तो आपको एक परमाणविक गैस है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, क्योंकि हीलियम में एक ही परमाणु है। जबकि आपका नाइट्रोजन में N2, नाइट्रोजन के दो परमाणु हो गए। क्लोरीन Cl2, यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु हो गए। एक परमाणु गैस आपकी हीलियम होगी। इसी प्रकार से आपकी हीलियम के साथ नियॉन, आर्गन, जीनॉन, ये भी आपकी एक परमाणविक गैसें ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिकों में किस में आयनिक बंध नहीं है। आयनिक बॉन्ड होता है यौगिकों में या फिर होता है आपका सहसंयोजक बॉन्ड। तो आयनिक बंध नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। इसमें आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि ये धनायन होगा, ये ऋणायन होगा। जहाँ धनायन ऋणायन होंगे वहाँ आयनिक बॉन्ड होगा। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी आपका आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस। लेकिन आपका मीथेन CH4, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा CH4 या मीथेन, जो कि आपका आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक बंध नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो आपको यहाँ याद रखना है सड़े अंडे जैसी गंध। तो सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है। चलिए बताइए PH3 की गंध कैसी होती है। PH3 है आपकी फॉस्फीन गैस। इसकी गंध होती है आपकी सड़ी मछली की तरह गंध। रोटिंग फिश, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रोटिंग फिश या सड़ी मछली की गंध वाली गैस फॉस्फीन, और सड़े अंडे की गंध वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं वह कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है। तो ये आपकी होती हैं उत्कृष्ट धातुएं। जैसे आपका सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि आयरन आपका क्रिया करता है, आपको पता है आयरन के ऑक्साइड। पोटेशियम भी आपका क्रिया करता है, आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम भी क्रिया करता है। सोना क्या है, निष्क्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो सबको पता होना चाहिए कि बैटरी में अपन यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग किया जाता है, ना कि सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। और आपका HCl नहीं होता है। HCl कहाँ पे उपयोग होता है। HCl अपन पाचन होता है, आमाशय में बनता है पाचन के समय भोजन को अम्लीयता प्रदान करने के लिए। सूखी बर्फ निम्न में से क्या है। सूखी बर्फ, या इसको अपन बोलते हैं ड्राई आइस। तो सूखी बर्फ होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यही आपकी सूखी बर्फ होती है। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ना ही धोने का सोडा होता है। धोने का सोडे का सूत्र पता है क्या होता है। धोने का सोडा वही धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये आपका इसका सूत्र भी पूछा जाता है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो वातावरण में जितने भी जैव यौगिक पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक का मतलब है इनका जैव यौगिकों से। ऑर्गेनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कार्बन तो पाया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका उपयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन भी रहती है कुछ परसेंट में। तो रॉकेट ईंधनों में इनका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी रहती है, कभी कभी नाइट्रोजन भी रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? को पता है यार, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, तार के रूप में उपलब्ध है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनके तार नहीं बनाए जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपर रूप। कौन से अपर रूप है? कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। ये भी पूछा जा सकता है, कार्बन के कौन से अपर रूप हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं ये आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन किसी बात्या भट्टी के में धातुमल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो बात्या भट्टी का उपयोग किया जाता है कॉपर के निष्कर्षण में, जहाँ पर धातुमल होता है उसके रूप में कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है, उसमें अशुद्धियों को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों के रसों या कोई भी प्रिजर्वेटिव के रूप में हो सकता है, संरक्षक के रूप में आपके बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, न कि एसिटिक फॉर्मिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन देख चुके, बैटरियों में उपयोग होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से निकलता है, खतरनाक है। एसिटिक अम्ल सिरका एसिड होता है जो कि पाया जाता है आपका प्राकृतिक रूप से। चूना पत्थर का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। चूना पत्थर आपका वही है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसी को बोलते हैं CM4 कैल्शियम, और CO3 होता है कार्बोनेट। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो आपको पता है संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वे तत्व या परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होता है। जैसे आपको पता है ZXA होता है। तो अगर मैंने लिखा 7N14 और मैंने लिखा 6C14, तो ये क्या होगा? एक दूसरे के संभारक होगा, क्योंकि संभारक समान भार, इनका भार समान है लेकिन इनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो जब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो आपकी परमाणु भार में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में एक की कमी आ जाती है, -1। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आप सबको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। द्रव्यमान संख्या होती है, यहाँ देख सकते हैं प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाई जाती है? बरसाती आपकी पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। ये सभी पॉलीएथिलीन, ये सभी बहुलक हैं, लेकिन बरसाती पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। जल सबको पता है H2O। सोडियम क्लोराइड NaCl। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक कौन होगा? CHCl3 कार्बनिक यौगिक होगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन उपस्थित है, इनमें कार्बन नहीं है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा होता है आपका लेड Pb, लेड का निष्कर्षण PbS से किया जाता है, गैलिना बोलते हैं इसको। हेमेटाइट आयरन के निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट से। सिन्नेवार HgS होता है, इससे मरकरी Hg, मरकरी का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें पूछ रहे हैं शीशे का निष्कर्षण, तो शीशे का निष्कर्षण गैलिना से करेंगे अपन। संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? तो संक्षारण एक प्रकार की रिडॉक्स अपक्रिया है वैसे तो जहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे आपका उपचयन आंसर हो जाएगा। उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, अपचयन तो आप जानते ही हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं एस। जहाँ एथेनॉल में 5% जल भी हो तो उसको परिशोधित स्प्रिट कहते हैं।
पावर अल्कोहल में 20% अल्कोहल होता है, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, इट्स कॉल्ड पावर अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन परमाणु क्रमांक होगा उसका वही उसके प्रोटॉन होंगे। आंसर हो जाएगा आपका 6। धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के कुछ गुणधर्म के कारण होता है। धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा पतली चादरें आपको पता है किसकी बनाई जाती हैं? चांदी की। चांदी की वर्क होती है मिठाइयों पर, तो पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। और अगर लंबे लंबे तार बनाए जा सकें किसी धातु के, लंबे लंबे तार, तो उसको कहते हैं तन्यता। तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है आपके सोने में। सोने के कितने पतले पतले तार बनाए जाते हैं? सोना, कॉपर, इन सब में तन्यता का गुण होता है। तन्यता से याद रखो तार, लंबे लंबे तार। आघात वर्धना से याद रखो उनको पीट पीट के हथौड़ा से पतली पतली चादर बनाए जाना है। इनमें से कौन सी धातु चमकीली है? चमकीली धातु का तात्पर्य है कि मतलब इसमें चमक होती है, तो आपका ब्रोमीन चमकीली धातु है, बाकी इनमें कोई चमक नहीं होती है। और यहाँ पे ब्रोमीन से भी क्वेश्चन पूछता है। ब्रोमीन क्या है? ये आपका अधातु है, लेकिन कहाँ किस रूप में पाया जाता है? ये आपका अधातु है, लेकिन आपका ये द्रव के रूप में पाया जाता है। एक धातु तत्व का नाम बताइए जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वो होगा Hg। Hg धातु है और द्रव के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन भी एक अधातु है, ये भी द्रव के रूप में पाई जाती है। भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है। सबको पता है बायोगैस में मीथेन बनती है। बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होगा, CH4। ब्यूटेन आपका LPG का घटक है, जो LPG घरों में यूज होती है उसका मुख्य घटक ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ईथेन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके हाइड्रोकार्बन हैं। किस वर्ग से संबंधित हैं? एल्केन से संबंधित हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। आपके कौन से एल्केन है? संतृप्त एल्केन है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 11 Na होता है। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, जो कि उसकी वाह्यतम कक्षा से पहले वाले कक्षा में होगी। तो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 2, 8, 1। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 8, 2, 10। आंसर हो जाएगा ए। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। जितने भी उर्वरक होते हैं, NPK, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट वगैरह, उन सब में हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन तो होता ही है, लेकिन क्लोरीन नहीं पाया जाता। पोटेशियम, सल्फर वगैरह भी होते हैं, लेकिन क्लोरीन उर्वरकों में नहीं पाया जाता। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन सी हैं? तो पहले अपन बता चुके हैं कि स्वतंत्र अवस्था में आपकी चांदी पाई जाती है, Ag पाई जाती है, प्लेटिनम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन या अन्य तत्वों से क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गैलियम, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किण्वन शैली किस प्रकार की अपक्रिया है? तो अपक्रियाँ 2-3 प्रकार की होती हैं। या तो आपकी अपक्रिया होती हैं तो ऊष्मा शोषी या फिर ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी से मतलब है ऊष्मा शोषित होगी इन अपक्रियाओं में, ऊष्मा लगेगी यानी प्लस ऊष्मा होगी। ऊष्मा क्षेपी मतलब अपक्रिया से ऊष्मा निकलेगी। तो किण्वन की अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, मतलब दहन अपक्रिया होंगी जितनी भी उनमें ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो लेक्चर का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो हिट बटन पर लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।
चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल से आग लग जाती है तो अलग अलग प्रकार की आग बुझाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का उपयोग किया जाता है। कहीं बालू का उपयोग किया जाता है, कहीं किसी चीज़ का, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए झाग वाले अग्निशामकों का उपयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अग्निशामक के रूप में आपके पायरेन भी पूछा जाता है, पायरेन का उपयोग भी अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ओके, थैंक्स।